तमाम सुनने और देखने वालों को अलीशा व्लॉग का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत एडवेंचरस व्लॉग लेके आई हूँ, जिससे देख के आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने सोचा मंडी बहुद्दीन के बाद क्यों ना हम लोग इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करें, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी कोशिश की है। हम लोग KFC से लेकर सेंटोरस तक का सफ़र देखेंगे। हम लोग घर से KFC से सेंटोरस और भी बहुत कुछ पार्क की इंजॉयमेंट देखेंगे। व्लॉग का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत से करेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बेशक हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बेशक जी, तो बात कुछ यूँ है कि हमें बहुत मोहब्बत और चाहत से मेरे चाचू और उनकी फैमिली ने इनवाइट किया, और जब इतनी चाहत से बुलाया जाए तो ज़रूर जाना चाहिए। हमने अपनी पैकिंग की और हम इस्लामाबाद के लिए चल पड़े। सफ़र का आगाज़ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ग्रीनरी नज़र आ रही थी हमें, लेकिन खूबसूरत सफ़र के लिए हमें गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं मिली। लेकिन ये सब चीज़ें कंपनसेट हो गई जब मैंने आर्मी का स्क्वाड देखा। वतन की इज़्ज़त और उसकी शान के लिए हर वक्त अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बेशक आर्मी वाले ही होते हैं, तो हम दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं। बस यही सब चीज़ें सोचते सोचते हम लोग टूल प्लाज़ा आ गए। यहाँ से गुज़रने के बाद ख़ूबसूरत नज़ारे जो हैं इस्लामाबाद की, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद जो है वो हमारा कैपिटल है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और ग्रीनरी के लिहाज से भी बेस्ट है, नो डाउट। आप इस्लामाबाद एंटर होते जाएं तो इस्लामाबाद का जो एक इन्वायरमेंट है और जो उसकी लोकेशन है, जो वेदर है, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसान जो है वो सब चीज़ें भूल के बस यही देखने लग जाता है कि हमको ये एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो मतलब समझ ही नहीं आती। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह इसकी सीनरी होती है, इतनी खूबसूरत इसकी लोकेशन है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग भी इस्लामाबाद जो है वो एंटर हो गए, और इन खूबसूरत बादलों ने जो है हमारा इस्तकबाल किया, हमें वेलकम किया। वैसे आप लोग इस्लामाबाद जाते हैं और आप किन पॉइंट्स को घूमते हैं, कौन सी जगह जो है वो आप लोग अभी तक जा चुके हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस्लामाबाद जा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये कहती हूँ कि मैंने इस्लामाबाद के बहुत से जो सीन्स हैं या उसकी जो ग्रीनरी है, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो अभी तक मैंने जो है वो प्रॉपर नहीं देखे। जी, अमाल फ़ातिमा जो है वो अपनी एक स्ट्रीक बनाते हुए। ऐसे जो लोग इस्लामाबाद रहते हैं वो बताइए कौन से पॉइंट पे हम आ गए हैं, मुझे अभी भी ये वाली जगह क्लियर नहीं थी। इस्लामाबाद जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग फेस करते हैं वो वहाँ की ट्रैफिक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है यहाँ पे, फिर आगे जो है कुछ बेहतर हो जाता है रास्ता। ऐसे में सोच रहे थे कि हम लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर ना हो, बस यहीं पे बैठ के जो है ना ग्रीनरी को एंजॉय करें, जितना खूबसूरत जो है ये मौसम होता है। इस्लामाबाद का वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब अट्रैक्टिव है। आपको यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, और मैंने भी इसी चीज़ का खूब फ़ायदा उठाया और कोशिश की कि आपके लिए जो है वो अच्छी वीडियोस जो हैं वो बनाऊं और फिर उसका अच्छा सा व्लॉग बनाऊं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सबको मोस्ट वेलकम, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सब लोगों के साथ शेयर भी करें। मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है। और माशाल्लाह आज हमारी 1000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जी। तो अब हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ख़ियाबान में हमें गाड़ी ने उतारा नहीं, हम खुद गाड़ी से उतरे। हाँ, मेरे चाचू और एक कज़न हमारा वेट कर रहे थे, वो हमें अपने घर ले गए। हसनैन और अमाल तो ऐसे हैरान और परेशान थे जैसे हम कोई नई दुनिया में आ गए हैं। सबसे मिलने के बाद घर का सबसे खूबसूरत जो है हमने व्यू देखा। मैं इस व्यू को सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। हमने अपनी चची के हाथ का खाना खाया जो कि बहुत टेस्टी था। फिर अमाल साहिबा ने ज़िद की कि मुझे आप बाहर लेके जाएं, और पास ही हम एक पार्क था, अमाल को वहाँ ले गए जहाँ पे ये बंदरों की तरह जो है वो शरारतें कर रही थी मतलब कि जंपिंग कर रही थी। वेरी गुड बेटा।
इंसान अगर ज़िंदगी में हिम्मत ना हारे तो इंसान सब कुछ कर सकता है, और यही काम हम लोगों ने भी किया। हम सब कज़न ने मिलकर ढेर सारे झूले लिए और अपने बचपन की यादें जो हैं उन्हें ताज़ा किया। फिर अमाल ने और हसनैन ने भी ढेर सारे झूले लिए और उसके बाद ये थक गए। घर आने के बाद दोनों ने अपने अपने टेडी बियर से दोस्ती कर ली और फिर हम लोगों को तो जानने और पहचानने से इनकार कर दिया। हसनैन ने तो खूब इंजॉय किया। मैंने अपनी कज़न्स को यूट्यूब चैनल की प्रोग्रेस बताई और फिर मेरा यूट्यूब चैनल बड़ी स्क्रीन पे लगाया गया और सब ने मेरा व्लॉग देखा। मेरी चची ने, मेरी कज़न ने, सब ने, चाचू ने मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। कभी कभी इंसान जो है वो हिम्मत हार जाता है, लेकिन जो अपनों का हौसला होता है वो हमें दोबारा जीने की तरफ लेके आता है। सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और मेरा व्लॉग देखा। और जैसे मैं इस्लामाबाद गई तो मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए, जिस पर मेरी कज़न ने फ़ौरन से मुझे एक बहुत अच्छा शॉर्ट बना के दिया जिसका थीम कुछ ऐसा था और हमारा ये शॉर्ट वायरल भी हुआ। सब हैप्पी मोमेंट्स के साथ एक हैप्पी मोमेंट ये था, हम मलिक मुबशिर से मिले जो बहुत काइंड पर्सन और बहुत जॉली नेचर के हैं। उनकी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और हमने सोचा क्यों ना इनसे ट्रीट ली जाए। हमने भी मौके का खूब फ़ायदा उठाया और ज़िद की कि हमें ग्रेजुएशन पार्टी दी जाए। और फिर जब सब कज़न्स इकट्ठे हो जाएं और बाज़िद हो जाएं तो फिर बात तो माननी पड़ती है। बस फिर मुबशिर साहब जो हैं उन्होंने भी हार मान ली और रात को हमें जो है वो KFC ले गए। KFC वाले बाबा जी को हमने हेलो हाय कहा, लेकिन चूँकि रात के 1 बज रहे थे तो KFC वालों ने हमें बाहर से ही टाटा बाय बाय कह दिया और हमें बताया कि अब KFC बंद हो चुका है। फिर हमने KFC वाले बाबा को कहा कि मलिक मुबशिर साहब पर हमारे हाथ कभी कभी लगते हैं तो प्लीज़ हमें एंटर होने दें। जिस पर बाबा जी ने कहा कि चलें ठीक है, भाई की जेब खाली करवा लें आप। KFC में बैठ के कभी आपने ये काम किया है जो हम कर रही हैं? ऑर्डर देने के बाद मुबशिर हमसे नाराज़ होकर बैठ गया। फिर हमने मुबशिर को राज़ी किया और फिर हंसाया और एट दी एंड मिस्टर हंसने ही लग गए। थैंक गॉड। अल्लाह पाक मेरे भाई को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और ढेरों कामयाबियाँ दे। माल ने भी मौके का खूब फ़ायदा उठाया और मुबशिर के साथ चिड़ी उड़ी खेलने लग गई। क्या आपकी फैमिली में भी इतने ही स्पोर्टिव कज़न्स हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी खेल में अमाल जीत भी गई और फिर क्या था, हमारी डील आ गई और हमें भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। जैसे आज तो हमने मुबशिर के सारे पैसे लगवा दिए। ऐसा ही है मुबशिर, भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हम बस खाने में मगन थे। और KFC वाले बाबा जी भी कह रहे थे अल्लाह का नाम है 2 हो गए हैं, उठ जाओ। और फिर इसलिए हम लोग इज्जत से ही वहाँ से उठ गए। बाबा जी को अल्लाह हाफिज़ कहा हमने। देन हमें मुबशिर ने कहा कि अभी तो आपकी आइसक्रीम रहती है। फिर मुबशिर जो हैं वो KFC वाले बाबा के पास दोबारा गए और फिर हमें आइसक्रीम दी ला के, जो कि बहुत टेस्टी थी। KFC के बाहर हमें ये छोटे छोटे बच्चे मिले, हमने फिर इन्हें भी खाना दिया, जिनमें से 2 जो थे वो सो चुके थे। हमने उन्हें नहीं उठाया कि उनकी नींद जो है वो ख़राब ना हो जाए। और फिर KFC वाले बाबा को अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने रास्ते पे चल पड़े। ये रात का सन्नाटा अजीब सा था, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल, जिन, भूत जो है वो निकल आएगा। लेकिन ये जो रास्ता था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हमने अपने सफ़र को बहुत इंजॉय किया और फिर पैदल ही चलते हुए अपने मरकज़ की तरफ आए। खूबसूरत और सुनसान रोड पे चलते हुए हमें ये गाड़ी मिली, वो धुएँ उड़ाती जा रही थी और उसके बाद जो खाया हुआ था बस उसका कोई हाल नहीं रहा। हम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं था। हमने बहुत इंजॉय किया। इस्लामाबाद टूर का जस्ट फर्स्ट डे है। इंशाल्लाह आपके लिए सेकंड व्लॉग भी बना रही हूँ, आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें आपको सेंट टॉरस की सैर करवाएंगे। मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।